हेलो बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग। और कल अपना नीट का रिज़ल्ट आया है और सभी बच्चों को बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि बेटा नीट में एक अपना बहुत ही प्यारा बच्चा जतिन, जिसका स्कोर आप लोग देख सकते हो सर, स्क्रीन पे लगा हुआ है। फिजिक्स में उस बच्चे ने 180 में 175, बहुत ही ट्रेमेंडस नंबर है, स्कोर किया है बच्चे ने। एंड परसेंटाइल इज़ 99.97 परसेंटाइल इन फिजिक्स। तो आज मैंने जतिन को बुलाया और बोला कि जतिन आओ, थोड़ा बच्चों को गाइड करो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपना कैसा सफ़र रहा 2 साल का, क्या सीखने मिला है ना। तो एक बार जतिन को बुलाते हैं और जतिन फिर आगे की बातों को कंटिन्यू करेगा, क्या कैसे करना है। आजा जतिन, आजा बेटा, आजा, आजा जतिन, वेलकम। अब जतिन आपसे बात करेगा बेटा। लो बेटा, इसको लगा, इसको लगा, आजा मेरे। अब जतिन आपसे बात करेगा बेटा, आप लोग जतिन से बातें कीजिए, तब तक मैं आता हूँ। हेलो हेलो। जी, पहले तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैंने 2 साल सिर्फ नवीन सर से फिज़िक्स पढ़ी है और मेरा स्कोर जैसे कि आपने देख ही लिया होगा 175 है 180 में से। और मैंने जेई का भी पेपर दिया था और उसमें भी मेरी फिज़िक्स में परसेंटाइल 99.5 थी। तो मैं बस आप लोगों को यही कहूँगा कि फिज़िक्स फिज़िक्स होती है, चाहे वो जेई की हो या फिर नीट की हो। अ, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता कि भाई छोटे क्वेश्चन करने चाहिए बड़े क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं पे भी लगाना पड़ सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप फिज़िक्स को बिल्कुल डीप तक समझें और कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस आना चाहिए। पहले क्वेश्चन बनाना, जैसे आप किसी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो पेन चलने से पहले आपको दिमाग में एक माइंड मैप होना चाहिए कि जाऊँगा कहाँ तक। क्योंकि पेन पेन तो जब भी चलेगा ना जब आपको क्वेश्चन समझ आया और आप कहाँ तक जाना है क्वेश्चन तक। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको कोई ये कहता है कि ये क्वेश्चन मत कर, ये तो नीट में आएगा ही नहीं, फिर आपका कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनेगा और आपके नंबर कभी नहीं आएंगे। क्योंकि अभी आप सिर्फ एक चैप्टर को तैयार करेंगे, पर जब आप नीट का पेपर देने जाएंगे तो 100 चैप्टर तैयार करके जाएंगे। तो उस दिन ये जो रटी रटी हुई चीज़ें काम नहीं आएंगी, तो उस दिन कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए। तो और जतिन बेटा ये बता बच्चों को, तेरे सामने समझ बच्चे बैठे हैं क्योंकि कैमरे पे शूट हो रहा है, तो बच्चा थोड़ा एक बता जतिन, बच्चों को फिजिक्स में ब्लाइंडली क्वेश्चन करने चाहिए या पहले जैसा मेरा तरीका है कॉन्सेप्ट से फोकस करना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चंस क्या कोई जरूरी है 400 500 करने या लिमिटेड क्वेश्चंस विद बेस्ट कॉन्सेप्ट्स, क्या तरीका सही रहता है। देखो ये तो डिपेंड करता है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो 200-300 क्वेश्चन में भी आप सारे क्वेश्चन फोड़ दोगे। कर सकते हैं। अच्छा हाँ। जतिन ये बता कैसा रहा सफर भाई 2 साल का, कैसा मजा आया बहुत सीरियस रहा, कैसा रहा ये बता। शुरुआत में तो समझ नहीं आता था कि कैसे करनी है तैयारी, क्योंकि शुरुआत में सब कूल होते हैं, पता नहीं चलता एग्जामिनेशन में का प्रेशर क्या होता है। जब 12th में आते हैं तो समझ आता है यार, पिछले साल का भी सिलेबस नहीं किया और इस साल का भी करना है। और तो फिर मैं यही कहूँगा 11th से अच्छी तरह करो, 2 साल है, 2 साल तैयारी कर अच्छा लोगे ये तो। बता, जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं कितने ट्रस्ट वर्दी है नवीन सर, क्या मतलब पढ़ेंगे तो क्या पक्का है, दिल से बता। और जतिन ने बेटा जेई मेन में भी बहुत अच्छा, कितने परसेंटाइल थे। सर 99.5% है। 99.5 परसेंटाइल थे, तो जेई मेन में भी बंदा सिलेक्टेड था, लेकिन इसका टारगेट था नीट। तो इसने, और ये कौन सा अटेम्प्ट है जी नीट का, 12th पास करके, ये 12th पास का बंदा है, जी पहले साल 12th किया और इसने पेपर दिया इस साल। जी। तो जतिन और बच्चों को बता, मतलब क्या उनको मेरे पे पूरा ट्रस्ट वर्दी करके मेहनत करनी चाहिए मेरे कहे मुताबिक, कैसा मतलब एकदम बच्चों को रियल गाइड करके जो बच्चे सामने बैठे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो। एक आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या फ़र्क होता है, बहुत क्या बहुत वीडियो होती है बहुत और बहुत कैसे कॉन्सेप्ट फिजिक्स पढ़ना है। हाँ, कैसे कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं। जी। क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, छोटे छोटे क्वेश्चन करके आपको लगेगा कि कॉन्सेप्ट आ गया, पर लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चंस करेंगे, हाँ जब दिल तक छू जाएगा ना क्वेश्चन, उस दिन आपको फिजिक्स आएगी। और ये चीज़ नवीन सर ने मेरे को सिखाई। क्योंकि बेटा जो जजिंग का जो स्कोर है ये बहुत ही, मतलब कहते हैं ना डिट स्कोर है, क्योंकि 175 लाना एक टीचर के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि सर मतलब एक बहुत, और इस लड़के ने जेई मेन में भी 5। 99.5 परसेंटाइल, तो मतलब समझ रहे हो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। लोग कहते हैं नीट और जेई मेन का लेवल अलग है, कॉन्सेप्चुअली अगर आप शार्प हो तो हम पेपर, इसने बोला फिजिक्स पढ़ो, क्रैक अपने आप हो जाएगा। वो सब जतिन, वो जो टीचर्स बोलते हैं कि शॉर्टकट है, ये नहीं, एक ट्रिक फॉर्मूला है, ये मेरे ख्याल से कितना वर्थ है बेटा, बता सच्ची कोई बच्चे को। फॉर्मूला नहीं होता क्योंकि वो। आई, हाँ, जैसे आप टेस्ट दोगे, एक दो चैप्टर में लग जाएंगी ट्रिक, एक दो चैप्टर का टेस्ट दिया उस दिन ट्रिक याद आ गई। हाँ पर जब आप नीट वाले दिन जाओगे
100 चैप्टर तैयार करके कितनी ट्रिक्स याद और करोगे। कोई बदल के आ गया तो ट्रिक फेल हो जाएगी। हाँ, सबसे ज़रूरी है डेरिवेशन आना, क्योंकि लोग हाँ सोचते हैं हाँ ये एमसीक्यू है तो डेरिवेशन तो आएंगे ही नहीं, पर जो बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं वो डेरिवेशन को घुमा के बनते घुमा हैं। के बनते हैं। तो वही चीज़ मैं ये कहूँगा कि सब्जेक्ट एमसीक्यू बेशक आसान लगते हैं पर आसान होते नहीं है, वही वही वही। और क्योंकि जतिन एक बात बेटा आपको और बताना चाहता हूँ कि जतिन कहीं नहीं पढ़ा फिजिक्स, जी इसने टोटली ना कोई बड़े ब्रांड में ना कहीं। जतिन कब से पढ़े थे? 11th पूरा जी सीबीएसई, 12th 11 सीबीएसई, से नीट जेई, एवरीथिंग जीरो से लेके आज की डेट में। और मैं इससे ज्यादा प्राउड हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ने अच्छा किया। और बेटा इसको इसलिए बुलाया कि आप लोग गाइड हो, जो मेरे सामने स्क्रीन पे बैठे हो देख रहे हो, इसको देख के मोटिवेशन आए, ताकि अगले साल आप भी इस तरह के स्कोर को हिट करो। जी है ना? है जतिन? ओ जी। बिल्कुल। और बता और अपने बच्चों को। एक चीज़ मैंने ये देखी थी कि जब क्लास में क्लासेस होती थी, कुछ किसी भी टीचर की क्लास होती थी तो उस दिन कोई कुछ नहीं बोलता, पर जब पेपर में रिजल्ट थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कहते हैं टीचर का समझ नहीं आया। भाई ये गलत है। जिस दिन क्लास हुई, जिस दिन जो समझ नहीं आया उसी दिन क्लियर करो, उसी दिन क्लियर क्योंकि करो। पेपर में नंबर नहीं आए तो वो आपकी गलती है। आपकी गलती है। नहीं चलो यार, जतिन ने बहुत अच्छा दिया। और जतिन फिर बच्चों का डन है भाई, पढ़ सकते भरोसा करके। हाँ ठीक है। कोई एक बार वीडियो ले लो, पढ़ पता लो, चल जाएगा क्या पता चल लेवल है। जाए। नहीं बहुत अच्छा बेटा, चलो जतिन की मुलाकात हुई। कभी जतिन को ऑफलाइन में मौका मिला तो मिलाएंगे आप बच्चों से। तब तक सबको जतिन और अगले साल के लिए ऑल द बेस्ट बोल दे। ऑल द फिर बेस्ट। हम करते हैं आगे। ठीक है बेटे। तो चलो बेटे सबको बाय।